मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। चीज और आती है ये कि अपनी सीट पर हमें स्मृति विस्मृति के रोल को कैसे पहचानोगे, है ना। क्योंकि विस्मृति के जो रोल होते हैं सारे कैसे होते हैं। एक तो सबसे पहला आता है कि मैं कौन हूँ, देव हूँ। मैं कौन हूँ, देव। उसके बाद आता है देह से क्या हूँ मैं, नर हूँ नारी हूँ, है ना। नर हूँ तो भाई जी, वो हूँ तो माता जी या बहन जी, है ना। तो ये देख के अकॉर्डिंग हमारा अपनी पहचान बनी कि भाई जी बहन जी, मेल फीमेल देख के अकॉर्डिंग बनी ना। तो ये चीज विस्मृति के दृष्टिकोण से आता है। और साथ में क्या आता है, दे के पदार्थ, दे के संबंध, दे के पदार्थ। पदार्थों में क्या आता है कि हाँ ये मेरे कपड़े, ये मेरी चीज, ये मेरा सेंटर, मैं इसका मुखिया, मैं इसका मालिक, ये मेरा धंधा, मैं ये, है ना। तो ये चीज आती है दे के पदार्थ, ये मेरा रुपया पैसा, मेरा है ये। तो जब में क्या होता है दे के पदार्थ, दे के संबंध, दे के पदार्थ। उसके बाद आता है दे के धर्म। हम कौन है, हिंदू धर्म के। हम कौन है, मुस्लिम धर्म के। हम कौन है, सिख धर्म के। हम कौन है, ईसाई धर्म के। हम कौन है, बी के। हम कौन है, टीवी के। हम कौन है, हम फलाना पार्टी, ये फलाना पार्टी, हम भारत माता पार्टी, हम ये पार्टी। तो ये सब क्या आता है, ये दृष्टिकोण आता है बटने वाला। और साथ ही क्या आता है कि साथ ही इसके साथ में क्या दिखाई देता है, हम करने वाले, कराने वाले। हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे को ऐसा फल मिल रहा है, ये ऐसा कर रहे हैं तो ये ऐसा फल मिलेगा। हमने तो दुनियादारी सारी छोड़ दी, हम तो ज्ञान योग परमात्मा की पढ़ाई में लगे हुए हैं। तो हम कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। और ये तो नहीं लग रही, तो ध्यान भी नहीं दे रही, नरक में रहेंगे। तो ये क्या आता है, कर्ता का भान और डरने डराने का भान। डरना डराना क्या है कि धर्मराज का डर दे रखा है बहुत तगड़ा वाला, कि धर्मराज क्या करेगा, तुम्हारी एक एक की 100 गिनाएगा। ये डर। अब बात का जब ये डर डर वहां दिखा दिया जाता है कि एक एक की 100 गिनाएगा। तुम अगर बाप की श्रीमत पे नहीं चलोगे तो तुम्हारे को क्या होगा, और बाप के साथ में रह करके बाप की श्रीमत पे नहीं चल रहे तो तुम्हारे को बहुत तगड़ी सजाएं भुगतनी पड़ेंगी। और अभी तुमने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो तुम्हारे को बाप तुम्हारे को नहीं मिल पाएगा और तुम्हारे को क्षमा भी नहीं मिलेगी, है ना। तो ये सब डरना डराना भी चलता रहता है। और लेकिन दूसरे ये सब सीन आ रहे हैं, हो रहे हैं चारों तरफ, कि इसको लूट लो, इसको खा लो, इसका सारा धन संपत्ति है। एक तो दे रहा दान के स्वरूप में, और दूसरा आराम से उसको जिस तरह से कहते हैं वो एक उसको यज्ञ में दूसरे मुरली में दूसरे शब्द में आया क्या, सब धंधों में है नुकसान एक सिवाय एक ईश्वरीय धंधे। तो जिस समय ये बोला गया था उस दौरान में यही विस्मृति के सीन चले कि जो ज्ञान योग तपस्या ज्ञान को सुनने सुनाने का रोल कर रहा है, एक दूसरे को ये पढ़ा रहा है, तो वो तो क्या हो गया, ये ऊंचा धंधा है। अब बाकी जो जो दुनियादारी के धंधे हैं ये सब क्या है, नुकसान वाले हैं। तो अधिकतर फिर क्या हुआ कि पाठधारी आत्माओं के फिर यही पाठ देखे गए भाई हम तो ऊंचा वाला धंधा करेंगे, नीचा वाला नहीं करेंगे। तो ये ऊंच नीच की बात भी ये वाली भी आई, है ना। तो अब उसी चीज में क्या होता है कि आत्माओं के अपने आप को ऊपर दिखाने की, नहीं भाई हम तो बहुत दिनों से यही धंधा कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए सब उनके। और ड्रामा में ये भी सीन बने कि उनके पास ही देखी स्थूल करेंसी ज्यादा दिखाई देती है। ये स्थूल पैसा है ना, जैसे कि सेंटर्स में चले जाओ तो सेंटर्स की देवी जो
हेड होती है, उसके पास ही सारा कुछ, तो वहां पे जो भी आता है सब उसकी तिजोरी में रहता है ना, उसके अंडर में। हाँ, तो इसी तरीके से बाहर भी जैसे गुरु गुरु सब गुरु हैं समाज में, साधु संत महात्माएं हैं, उनके पास दान पेटिका का सारा उनके अकॉर्डिंग ही चलता है सब कुछ। और साथ में ये भी देखा जाता है कि क्या होता है कि जो भी गुरु संत महात्मा वैसे तो उपदेश देते हैं कि ये सब मोह माया ऐसे छोड़ दो, क्या देते हैं, ये सब मोह माया ऐसे छोड़ दो, इसे भगवान की सेवा में लगा दो। लेकिन खुद क्या कर रहे होते हैं, खुद हेलीकॉप्टर में घूम रहे होते हैं, खुद सारे ऐसे आराम ले रहे होते हैं, खुद आराम से एसी में सो रहा होता है, और दान करने वाला कहाँ सो रहा होता है, खुले पंखा भी नहीं होता उसके पास। हाँ, ऐसा ऐसा हालत हो रहा है ना। तो सेंटर में क्या होते हैं ना, गरीब लोग जो खाने के नहीं मिलता है, जो मजदूर करके कमाते हैं, वो कुछ पैसा इकट्ठा करके बाबा के घर में दे रहे हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, आराम ऐसे करके एसी लगा के कार में घूम के 2 महला बिल्डिंग बना के 3-4 महला वो ऐसे रहे हैं। क्या ज्ञान है उनके अंदर, मुझे तो पता नहीं चलता है ये क्या है स्वर्ग सापर। तो वही चीज है, देखो जो अभी वही चीज है कि ऐसे ही बाहर के साधु संत महात्मा और अंदर के सब चीज ये, तो उनमें और इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सारे रोल कैसे चल रहे हैं, सब विस्मृति। अब जो हम बता रहे हैं ये विस्मृति की पहचान के रोल है कि एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाते रहते हैं कि ये तो गलत, ये षड्यंत्र कर रहे हैं, ये ऐसा, इधर बाबा नहीं आता, इधर ऐसा नहीं होता। एक दूसरे जो संत महात्मा भी क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं वो, कि नहीं भाई इनके पास ज्यादा ज्ञान नहीं, हमारे पास ज्यादा ज्ञान है ना। तो ये चीज लड़ाई झगड़े आपस में चल रहे हैं, तो ये क्या है, सारे विस्मृति के सीन। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन, और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथ कर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।